नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीएनएसएस की धारा 175, जो कि सीआरपीसी की धारा 356 के स्थान पर लागू किया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएनएस की धारा 375 को 4 सबसेक्शन में डिवाइड किया, जबकि सीआरपीसी में 356 जो धारा थी उसको 3 सबसेक्शन में डिवाइड किया गया था। अब हम दोनों बीएनएस और सीआरपीसी को दोनों को साथ में लेके समझेंगे कि क्या दोनों में चेंजिंग हुई है, नए बीएनएस में क्या क्या बदलाव किया गया है। चलिए सबसेक्शन 1 सीआरपीसी की धारा 356 के सबसेक्शन 1 को समझते हैं। सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के द्वारा जो उसका विवेचना करना है, वो उसके विवेचक के द्वारा उसकी विवेचना किया जा सकता है। किसी भी संज्ञेय अपराध में विवेचक के पास ये पावर होती है कि वो उस मामले की विवेचना कर सकता है। उसी तरीके से बीएनएसएस की धारा 175 के सबसेक्शन 1 में भी सेम वही चीज कहा गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं और बढ़ा दी गई हैं। जैसे किसी भी संज्ञेय अपराध की विवेचना की शक्ति तो पुलिस अधिकारी के पास है, परंतु उसी अपराध में उसकी प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के पास ये पावर है। पुलिस अधीक्षक उस मामले की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक के पास ट्रांसफर कर सकता है, सौंप सकता है, उसको दे सकता है कि आप इस मामले की विवेचना कर दीजिए। फिर सब सेक्शन 300 सीआरपीसी की धारा 356 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि विवेचना करने वाले अधिकारी के पास जो शक्ति है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, अर्थात उसकी विवेचना के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता या प्रश्न नहीं उठा सकता। बीएनएसएस में धारा 175 के सबसेक्शन 2 में भी सेम टू सेम वही वर्ड यूज किया गया है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। सबसेक्शन 2 में बीएनएसएस की धारा 175 के सबसेक्शन 2 में भी सेम यही कहा गया है कि विवेचक के पास जो पावर है उसकी विवेचना करने की, उस पर कोई किसी भी प्रकार का सवाल नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 356(3) जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, धारा 356 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है कुछ है तो वो सबसेक्शन 3 महत्वपूर्ण है। सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी मामले में विवेचक को यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले की विवेचना की जाए। आप कोई भी व्यक्ति अगर उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है किसी थाने में, तो वो एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है कि इस संबंधित मामले में विवेचना किया जाए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, उसका संज्ञान में लेता है उस मामले को, और उसको लगता है कि हाँ इस मामले में विवेचना की जानी चाहिए या एफआईआर लिखी जानी चाहिए, तो वो संबंधित थाने को आदेश देता है कि उपरोक्त मामले में एफआईआर लिखी जाए और तथा उस पर विवेचना किया जाए। इसी प्रकार बीएनएसएस की धारा 175 के सबसेक्शन 3 में किसी भी अपराध के लिए मजिस्ट्रेट अगर पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती या उसकी विवेचना नहीं की जाती, तो उसमें व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और एक प्रार्थना पत्र देता है, और उसमें प्रार्थना पत्र के साथ साथ उसको एफिडेविट एक देना पड़ता है, शपथ पत्र भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले 356(3) में ये एफिडेविट देना जरूरी नहीं था, परंतु बीएनएसएस की धारा 175 जो नई लागू की गई है उसमें एक शपथ पत्र देना आपको जरूरी पड़ जाता है। उस शपथ पत्र और प्रार्थना पत्र को विचार करके न्यायालय अर्थात मजिस्ट्रेट ये जांच देखता है कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है या नहीं है। अगर जांच की आवश्यकता रहती है तो संबंधित थाने को आदेश करता है कि इस उपरोक्त मामले में जांच की जाए और एफआईआर लिखी जाए। अब शपथ पत्र में आप क्या लिख सकते हैं ये समझिए। शपथ पत्र में आपको दिखाना होगा, दर्शाना होगा कि आपने उपरोक्त थाने में जा करके आपने एक एप्लीकेशन दिया था, परंतु उपरोक्त थाने ने आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आपने उस मामले को लेके आपने किस बड़े अधिकारी के पास, पुलिस के किस बड़े अधिकारी के पास गए, अर्थात पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक या किसके पास आप गए थे, ये सब दर्शाना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ गए थे उस प्रार्थना पत्र को लेके। तो वहां पे भी आपकी जब सुनवाई नहीं होती तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने,
वही एक एफिडेविट में लिखना पड़ेगा सारा चीज और प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस मामले को देखता है और उस पर विचार करता है कि हाँ इस मामले में एफआईआर लिखने की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो वो आदेश करेगा कि उपरोक्त मामले में एफआईआर लिखी जाए। बीएनएसएस की धारा 175 4 को 2 भाग में डिवाइड किया गया, ए और बी। पहले हम समझते हैं बीएनएसएस की धारा 175 4 क्या है। 175 4 सबसेक्शन 4 में बताया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई परिवाद दाखिल किया गया है धारा 175 3 के तहत, तो उसमें ए के आधार पर पहला भाग ये है कि उस मामले में मजिस्ट्रेट उस कर्मचारी के वरिष्ठ अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगेगा। बी दूसरा भाग ये है कि सरकारी कर्मचारी के बयान को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि उपरोक्त मामले में विवेचना करने का आदेश दिया जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट उस मामले में विवेचना का आदेश देगा। अगर उसको लगता है कि उपरोक्त मामले में विवेचना का आदेश नहीं देना जरूरी है तो फिर वो आदेश नहीं देगा। ये तो था बीएनएसएस की धारा 175 के सबसेक्शन 1, 2 और 3 और 4 के बारे में, जो कि 356 के स्थान लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगर पूरे मामले में अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हम तुरंत जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।